आज हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ एड्स की। और सिम्टम ऑफ एड्स जो है वो चैप्टर नंबर 5 का जो है ये टॉपिक है। तो चलें देखते हैं आपकी बुक जो है वो क्या बता रही है सिम्टम ऑफ एड्स के हवाले से। तो देखें सिम्टम ऑफ एड्स यानी एड्स की जो अलामात होती हैं। तो कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, यानी किसी को अगर एड्स हो जाता है, ये एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बिगिनिंग की बात करें, स्टार्ट की बात करें, तो जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, यानी थोड़े टाइम के लिए सिम्टम अपेयर होते हैं स्टार्ट में। अब वो कौन से सिम्टम है जो थोड़े टाइम के लिए अपेयर होते हैं? जैसे फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, फ्लू होता है, यानी नज़ला होता है। इसके अलावा हेडेक होता है, सर में दर्द होता है। और ये अपेयर विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक, यानी ये ज़्यादा टाइम की ड्यूरेशन के लिए नहीं होते हैं, ये 6 वीक के लिए होते हैं। लेकिन इस दौरान एट दैट एंड दैट पर्सन इन्फेक्ट अदर, यानी इस दौरान जब उस पर्सन को ये सिम्टम्स अपेयर हो रहे होंगे, एड्स का स्टार्ट के जो सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर हो गया, फ्लू हो गया, हेडेक हो गया, तो इसमें वो अगर इस बंदे का ब्लड किसी और को दे दिया जाए, तो ये बंदा दूसरे को अपना ये जो बीमारी है, इसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। कहता है इन द नेक्स्ट स्टेज, और उसके बाद फिर क्या होता है, यानी 6 मंथ के बाद क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्टेज 6 वीक के बाद, सॉरी 6 वीक के बाद क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्टेज द वायरस में लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स, यानी विदाउट एनी सिम्टम, यानी उसके बाद कहता है कि एन एवरेज, यानी तकरीबन जो है वो 10 साल तक वायरस जो है वो बगैर किसी अलामत के जो है वो बॉडी में रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक जो है वो बॉडी में बगैर किसी अलामत के, बगैर किसी सिम्पटम के जो है वो बॉडी में रहेगा। बट पर्सन में है वो लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग इन द नेक, यानी वैसे तो इसका कोई जो है वो 10 साल तक या तकरीबन 10 साल तक कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन एक अलामत जो ज़ाहिर हो सकती है वो ये होती है कि जो पर्सन होगा उसकी जो नेक होगी, गर्दन के अंदर जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं, वो क्या होंगे? वो फूल जाएँगे थोड़े से। उनमें क्या आ जाएगी? उनमें स्वेलिंग आ जाएगी लिम्फ नोड पर। बाकी कोई दूसरे इस तरह के सिम्पटम जो हैं वो अपेयर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है? उन 10 सालों के अंदर-अंदर जो है, वो क्या करता है? व्हाइल इम्यून सिस्टम वीकन, और ये वायरस क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को क्या कर देता है? वीक कर देता है। और जब हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम अच्छा खासा वीक हो जाता है, तो हमें कुछ इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती हैं। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कौन-सी होती हैं? जो पैथोजेन के ज़रिए होती हैं, वायरस के ज़रिए, बैक्टीरिया के ज़रिए। अच्छा, इसमें जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हमें हो जाएँगी, इसमें अगर किसी को एड्स का पेशेंट है, तो उसको कौन-कौन सी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो सकती हैं? ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, टीबी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, एक ख़ास किस्म का स्किन कैंसर हो सकता है, जिसको कहते हैं कैपोसिस सार्कोमा। ये एक स्किन कैंसर होता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद सम अदर वायरल इन्फेक्शन में अक्कर, इसके अलावा कुछ दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी अब हो सकते हैं, जिस तरीके से हर्पीस, एक ये वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एचआईवी के दौरान हो सकता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, फ्लू होता है, सीवियर किस्म का फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ये भी हो सकता है। और इम्यून सिस्टम वीकेंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है किसमें? एड्स में। वो क्यों वीक होता है? क्योंकि हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, हमारे मेन जो इम्यून सेल्स होते हैं, स्पेशली जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं, वायरस क्या करता है? उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फाइनली क्या होता है? सीवियर जो है वो वेट लॉस होता है। जो उसका पेशेंट होगा उसको सीवियर वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट होगा, रात को पसीने आएँगे, डायरिया होगा, मोशन होंगे, सेप्टिसिमा होगा, सेप्टिसिमा मतलब ब्लड पॉइज़निंग होगी, डिमेंशिया होगा मतलब मेमोरी लॉस होगा, और इस तरह के दूसरे इन्फेक्शन से फाइनली क्या हो जाएगी? उसकी डेथ काज़ हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्पटम्स थे किसके? एड्स के। नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जो एड्स की जो है वो किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं।